कहते हैं जमाना बहुत पुराना था जब बादशाहों के तख्त सोने के नहीं इज्जत के होते थे और इल्म वालों के अल्फाज तलवार से ज्यादा ताकत रखते थे। नजदान के रेगिस्तान में एक छोटा सा शहर था, दारुल हिकमत, जहां लोग इल्म को दौलत से ज्यादा कीमती समझते थे। वहां के मरकज में एक पुरानी मस्जिद थी और मस्जिद के एक गोशे में रहता था शेख सदरुद्दीन। चेहरे पर नूर, आंखों में सकून और लबों पर वो खामोशी जिसमें सदियों की दानाई छुपी हो। लोग दूर दूर से आते, कोई बीमारी का इलाज पूछने, कोई किस्मत का राज, मगर शेख हमेशा मुस्कुराकर सिर्फ यही फरमाते, इंसान अपनी हालत खुद बदल सकता है अगर वो अपनी नीयत बदल ले। एक दिन रेगिस्तान से गिरद उड़ती दिखाई दी। एक सवार आ रहा था, नौजवान, जोश से भरा, आंखों में गुरूर, दिल में सवाल। वो शेख के सामने रुका और अदब से बोला, मैं बहराम हूं, मैं अपनी किस्मत को समझना चाहता हूं। बताइए शेख, क्या इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है? शेख ने नरमी से कहा, बेटे, तकदीर रेत की लकीर है, जो हाथों में कैद करना चाहे सबसे पहले वही गमा देता है। बहराम ने हैरत से पूछा, तो क्या सब कुछ पहले से तय है? अगर सब लिखा जा चुका है तो फिर कोशिश का क्या फायदा? शेख ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत तकदीर नहीं बदलती, लेकिन तकदीर की ताबीर बदल देती है। अल्लाह ने कलम को चलाया है मगर कागज अभी खुश्क नहीं हुआ। बहराम खामोश हो गया। मस्जिद के बाहर अजान की आवाज उठी। शेख ने कहा, आओ नमाज पढ़ो। तकदीर के राज सिर्फ उसी के सामने खुलते हैं जिसके आगे इंसान झुक जाए। रात हुई, चांदनी रीत पर बिखरी थी। बहराम अपने खीमे में जाग रहा था। दिल में एक ही आवाज, मैं किस्मत को शिकस्त दूंगा। और जैसे ही हवा रुकी, दूर से शेख की आवाज गूंजी, किस्मत को शिकस्त नहीं दी जाती, बस समझा जाता है। दिन, महीने, साल गुजर गए। बहराम अब जवानी की इंतहा पर था। उसने इल्म हासिल किया, जंग जीती, रियाया को खुशहाल किया और फिर एक दिन वो निजदान का सुल्तान बन बैठा। तख्त पर बैठते ही उसने आसमान की तरफ देखा। अब मैं खुद अपनी तकदीर लिखूंगा। लेकिन तकदीर हमेशा मुस्कुराकर इंसान को वो सिखाती है जो वो सुनना नहीं चाहता। सल्तनत के चंद साल बाद कहत पड़ गया। जमीन सूख गई, पानी खत्म और लोगों